हेलो दोस्तों, आई एम निर्मल सैनिक। वेलकम बैक टू आवर चैनल निर्मल मेडिकल क्लासेज। दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस लेक्चर में ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। दोस्तों, अगर इसमें देखें कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। दोस्तों, जो ये ब्लड प्रेशर होता है ना, इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा ब्लड जिन नलिकाओं में बहता है, अर्थात दोस्तों ब्लड जिन कैपिलरीज में सर्कुलेट होता है तो उनकी वॉल्स पर जो प्रेशर डालता है ना, उसको ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि ये हमारी नलिकाएं हैं, कैपिलरीज और इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। दोस्तों, ये इनकी वॉल्स पर जो प्रेशर डालते हैं ना, दोनों साइड में, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर दोस्तों इसके प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दोस्तों, इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं, और जबकि दोस्तों जो ये डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ना, उसको नीचे वाला ब्लड प्रेशर के नाम से भी जान सकते हैं। दोस्तों, इसमें ये जानेंगे कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना, वो कितना होता है, और जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है वो कितना होता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 और नीचे वाला यानी कि डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 हो जाए तो इस सिचुएशन में व्यक्ति का ब्लड प्रेशर उसको नॉर्मल मान सकते हैं। और यदि दोस्तों किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 हो जाए और उसका डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 85 हो जाए तो दोस्तों इस सिचुएशन में व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही मान सकते हैं, यानी कि दोस्तों उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, यदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 यानी कि 140 या इसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं, जो 140 हो जाए तथा डिस्टोलिक 90 हो जाए तो दोस्तों उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। दोस्तों, अब लास्ट सिचुएशन है, यदि पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 यानी कि 150 और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 95 हो जाए तो इस सिचुएशन में ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा माना जाता है, और दोस्तों इस कंडीशन को इमरजेंसी सिचुएशन बोला जाता है। दोस्तों, इस सिचुएशन में पेशेंट को तुरंत डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है और इसमें इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब ऑक्सीजन लेवल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इसमें नॉर्मली हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं ना, तो बहुत सारी गैसें
हमारे श्वसन मार्ग से होती हुई हमारे लंग्स तक पहुंचती है। और दोस्तों, इन बहुत सारे गैसों में ऑक्सीजन भी होती है जो हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाती है। दोस्तों, इस सिचुएशन में व्यक्ति में ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। दोस्तों, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का लेवल ऑक्सीमीटर से चेक किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 94 या इससे अधिक हो तो वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि दोस्तों उस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल या सामान्य है। और यदि दोस्तों किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 हो तो दोस्तों उस सिचुएशन में व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अब यदि ऑक्सीजन लेवल कम हो तो क्या करें? यदि किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 90 से 93 हो तो इस सिचुएशन में व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होता है। दोस्तों, इस सिचुएशन में एक्सरसाइज करके भी है ना ऑक्सीजन लेवल को थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अब यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 80 से 89 हो तो इस सिचुएशन में व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाता है। और दोस्तों, इस सिचुएशन में व्यक्ति को है ना डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और उनके सजेशन के आधार पर पेशेंट को एडमिट होना चाहिए। दोस्तों, अब पल्स रेट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यदि इसकी थ्योरी की बात करें ना तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नॉर्मली 1 मिनट में व्यक्ति का दिल या हार्ट जितनी बार बीट यानी कि धड़कता है तो इसको पल्स रेट के नाम से जाना जा सकता है। दोस्तों, पल्स रेट व्यक्ति की हेल्थ को जानने का अच्छा क्राइटेरिया होता है। दोस्तों, यहाँ पर पल्स रेट की कुछ कंडीशंस दी हुई है जिसको हम देखकर व्यक्ति के पल्स रेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर 72 प्रति मिनट, यानी कि दोस्तों जब किसी व्यक्ति का हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा हो ना तो उस व्यक्ति का पल्स रेट बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी कि उसका पल्स रेट गुड है। दोस्तों, नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की पल्स रेट 60 से 80 प्रति मिनट हो तो उसको नॉर्मल या मध्यम बोला जा सकता है। और यदि दोस्तों व्यक्ति की पल्स रेट 90 से 120 प्रति मिनट हो तो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पल्स रेट होती है। और दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स के परामर्श के आधार पर पेशेंट को चेकअप कराना चाहिए। और दोस्तों, आई होप आपको पल्स रेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब दोस्तों, नेक्स्ट शरीर का टेम्परेचर, इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों, हमारे बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो आपको इसके बारे में जानकारी रहना भी बहुत ज़रूरी है। आपको नॉर्मली इसके बारे में पता होना चाहिए कि दोस्तों हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना उसको थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का टेम्परेचर 92 से 98 डिग्री है तो दोस्तों उस व्यक्ति का टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल है, यानी कि दोस्तों उसको किसी भी प्रकार का बुखार नहीं है। और यदि दोस्तों किसी व्यक्ति का
टेम्परेचर 90 डिग्री है तो उसको हल्का सा या थोड़ा सा बुखार जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों किसी व्यक्ति का टेम्परेचर 100 डिग्री से 102 डिग्री है तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुखार है। दोस्तों इस सिचुएशन में डॉक्टर्स के परामर्श के आधार पर पैरासीटामोल की खुराक का डोज ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे इस सिचुएशन में राहत मिलती है। दोस्तों आई होप कि आपको टेम्परेचर के हाई होने से जो बुखार के लक्षण होते हैं ना उनके बारे में समझ में आया होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट HRCT या चेस्ट CT स्कैन। दोस्तों आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो ये CT स्कैन होता है ना उसके द्वारा व्यक्ति के किसी भी बॉडी पार्ट का विशेष प्रकार से एनालिसिस किया जा सकता है। दोस्तों CT स्कैन में HRCT रिपोर्ट के आधार पर इसका पता लगाते हैं। इसके HRCT का मतलब होता है कि हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कि दोस्तों CT स्कैन में ना नॉर्मली HRCT इसकी रिपोर्ट की पॉजिटिव और नेगेटिविटी को देखा जाता है। दोस्तों जो ये HRCT होती है ना इसमें कुछ नंबर्स होते हैं, उनके आधार पर इनके इन्फेक्शन के बारे में पता लगाया जाता है। यदि दोस्तों किसी व्यक्ति का HRCT स्कोर 0 से 8 तक हो तो उसको माइल्ड इन्फेक्शन है, यानी कि दोस्तों उसको हल्का सा इन्फेक्शन है। और यदि दोस्तों किसी व्यक्ति का HRCT स्कोर 9 से 18 है तो उसको मॉडरेट इन्फेक्शन, यानी कि दोस्तों थोड़ा सा अधिक इन्फेक्शन है। दोस्तों लास्ट सिचुएशन है, यदि पेशेंट का हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि HRCT स्कोर 19 से 25 है तो दोस्तों उस व्यक्ति को सेवर इन्फेक्शन है, यानी कि दोस्तों उसको गंभीर इन्फेक्शन है। और दोस्तों आपको इसके उपचार के बारे में पता होना चाहिए कि जब माइल्ड इन्फेक्शन यानी कि थोड़ा सा इन्फेक्शन होना तो इस सिचुएशन में नॉर्मल दवा से भी इसको ठीक किया जा सकता है। यदि दोस्तों किसी पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन जैसी समस्या है तो इस सिचुएशन में पेशेंट को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। दोस्तों आई होप कि आपको CT स्कैन के बारे में समझ में आया होगा। दोस्तों हमने इस लेक्चर में ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट और CT स्कैन और बॉडी टेम्परेचर इनके बारे में पढ़ा। दोस्तों ऐसे ही बहुत सी इन्फॉर्मेशन जैसे फार्मेसी, GNM इनके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे ना आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को विजिट करें। थैंक यू दोस्तों।